जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे और पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे थे। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। रविवार को ऑफलाइन नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए 21 दिसंबर 2021 में सीटेट में पेपर 2 में ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आया था 49 नंबर क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री का है। बोल रहा है कोई त्रिभुज है, उसका एक कोण का मान, एक कोण कितना है, 100 डिग्री का है। तो त्रिभुज के शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या है। मान बोल रहा है कोई एक त्रिभुज है, इसका एक कोण का मान 100 डिग्री है। मान लेते हैं ये कोण 100 डिग्री है और बोल रहा है त्रिभुज के शेष दो कोणों के समद्विभाजक। तो बाद बाकी एक कोण 100 डिग्री हो गया, तो दो ही कोण बच रहा है, काहे कि त्रिभुज में 3 ही कोण होता है। तो बोल रहा है दो कोण का जो समद्विभाजक है, मतलब एंगल Q और एंगल R। समद्विभाजक का मतलब बीच से जो एकदम बराबर बराबर काटेगा वो रेखा भी समद्विभाजक। त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या है, तो समद्विभाजकों के बीच का कोण मतलब ये जो रेखा है इसका समद्विभाजक का रेखा और इसका समद्विभाजक का रेखा जहाँ मिलेगा उस कोण का मान क्या होगा, वही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ जहाँ ये दो समद्विभाजक का जो रेखा मिलता है इसका S नाम दे दिए। ठीक है, तो ये कोण बताना है कितना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं समद्विभाजक क्या होता है। बाइसेक्टर मतलब दो समान भागों में बांटना, किसी भी चीज़ को दो समान भागों में बांट देना उसको समद्विभाजक कहते हैं, समान भागों में विभाजित करना। तो देखिए ये कोई रेखाखंड है, इस यहाँ पर लंब डाल दिए 90 डिग्री, तो ये जो लंब है इस रेखाखंड को दो समान भागों में बांट दिया, मतलब इतना बराबर इतना हो गया। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, यहाँ इसका कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, इसका कोण मान लेते हैं पूरा 60 डिग्री है। तो ये एक 20 से काट दिए बराबर बराबर, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। ये कौन समद्विभाजक हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो कहा गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग समद्विभाजक के बारे में जान लिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक त्रिभुज है, इसका कोण बोलता है मान लेते हैं P बराबर 180 डिग्री है और जो दो कोण बच गया उसका समद्विभाजक मतलब बीच से कोई रेखा जाएगा उस कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक जहाँ मिलेगा उसको S नाम दे दिए। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो कोण बन रहा है समद्विभाजकों के बीच का कोण, तो इसका कोण का मान क्या होगा वो चीज़ यहाँ पूछ रहा है। तो एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये जो समद्विभाजक हो रहा है ये त्रिभुज के भीतर हो रहा है, त्रिभुज के बाहर तो हो नहीं रहा है, ताकि त्रिभुज के भीतर के कोण का समद्विभाजक हो रहा है। तो जब भी त्रिभुज के भीतर के कोण का समद्विभाजक होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है एंगल P बराबर 180 डिग्री, तो एंगल इसका मान निकालना है, QSR का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के, देखिए अगर अंतः त्रिभुज के भीतर कोण को समद्विभाजक करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तब ये लिखेंगे। देख लीजिए, त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से, काहे कि त्रिभुज के अंदर वाला कोण को काट रहा है, समद्विभाजक कर रहा है, इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज के अंतः मैंने भीतर वाला कोण के समद्विभाजक के गुणधर्म से, उसका नियम से। क्या सूत्र होता है, तो एंगल जो समद्विभाजक करने वाला रेखा है उसके बीच का जो कोण बनेगा मतलब QSR बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल P/2, मतलब इसका जो मान होगा समद्विभाजक करने वाला जो रेखा है वो जो मिलेगा उस कोण का मान होगा एंगल QSR बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल P, मतलब बड़ा वाला जो कोण है उसका आधा एंगल P/2। वही चीज़ लिखें, इस सूत्र को याद रखना है। तो यही चीज़ का मान निकालना है, एंगल QSR इसी का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल P/2। तो 90 डिग्री प्लस एंगल P कितना है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री लिख दिया, /2 तो /2। तो 90 डिग्री हो गया, जोड़ 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 डिग्री हो गया, 90 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो कोण है ये कोण ये कितना हो गया 140 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल QSR बराबर 140 डिग्री। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कोई एक त्रिभुज है, उसका एक कोण 100 डिग्री है। आप तीनों कोण में से किसी को भी 100 डिग्री मान सकते हैं। हम इस कोण को 100 डिग्री मान लिए, तो बोल रहा है बाद बाकी जो दो कोण शेष बचता है उसका समद्विभाजक। तो दो कोण यही शेष बच रहा है एंगल Q और एंगल R। इसका समद्विभाजकों के बीच का कोण, इसका समद्विभाजक मतलब इसको समद्विभाजक करेंगे मतलब बीच से रेखा काटेंगे
तो ये जो कोण बनेगा उसका मान क्या होगा, वही चीज़ पूछ रहा है। तो ये इसका मान एस नाम दे दिए जहाँ पर कट रहा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एस आर, इसी का मान निकालना है। तो देखिए जब भी समद्वि भाजक, कोण का समद्वि भाजक त्रिभुज के भीतर हो तो उसका सूत्र क्या होता है, समद्वि भाजकों के बीच का कोण बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल क्यू एस आर, समद्वि भाजक के बीच का कोण एंगल क्यू एस आर बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2, 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2। इसका ये जो कोण है इसका आधा 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2, यही इसका सूत्र होता है। जब त्रिभुज के भीतर के कोण को समद्वि भाजक करे तो उस हिसाब से एंगल क्यू एस आर निकालिए 144 डिग्री, मतलब इस कोण का मान 140 डिग्री होगा। यही चीज़ पूछ रहा था। आप देख सकते हैं सी टेट में प्रीवियस ईयर में कितना अच्छा और आसान प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग चैनल में जाइए और सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिए, क्योंकि 21 जनवरी 2024 को सी टेट का ऑफलाइन एग्जाम रविवार को होने वाला है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने मित्रों को भी करने बोलिएगा। और आराम से एक अच्छा वे में तैयारी सी टेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी करते रहिए, ताकि समय बहुत कम है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।